रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है कक्षा 10 का अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्लता क्या है, अम्ल कैसे तैयार होते हैं, अम्ल कैसे बनता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ नोट किया है अम्ल के बारे में। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जनरल भाषा में तो सब कोई जानता है कि जो खट्टे होते हैं, जो पदार्थ हो या फल हो या खाने वाले कोई भी खाने वाली चीज है जो स्वाद में खट्टी होती है, वो अम्लीयता उसका ज्यादा होता है, अम्लीय कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। ये जनरल भाषा हो गया, हर व्यक्ति जो पढ़ा हो या न पढ़ा हो सब लोग ये कहते हैं कि अम्लीय है। ठीक है, आम अक्सर खाने वाला खटाई जब खाते हैं हम लोग तो उसमें अम्लीयता कुछ ज्यादा होता है, खट्टापन ज्यादा होता है। कच्चा आम खाते हैं तो उसमें खट्टापन ज्यादा होता है। इमली खाते हैं, आंवला खाते हैं, संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं तो इनमें खट्टापन कुछ ज्यादा होता है। तो ये सब के सब अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय फल है। ठीक है, तो कह रहा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब देखो इतना तो जनरल भाषा था, जनरल बात थी जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन साइंस का भाषा थोड़ा सा बदल दिया कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर लैब में जाते हो, प्रयोगशाला में जाते हैं और नीला लिटमस पेपर लेते हैं, एक परख नली में या एक ट्यूब में लिक्विड डालें, अब वो लिक्विड कैसा है, अम्लीय है कि अम्लीय नहीं है, तो उसको जब हम ट्यूब में डालते हैं, गर्म करते हैं और उसके ऊपर नीले लिटमस पेपर को रख दिए, ढक दिए नीले लिटमस पेपर से, और उससे जो गैस निकलता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तब मानेंगे कि उसमें जो भी लिक्विड डाला गया है वो अम्लीय है, अम्ल है, और नीले को लाल नहीं कर पाता है तो अम्ल नहीं है। ये उसका गुण होता है, पर है कि अम्ल कहलाते हैं। अब देखो अम्ल की उत्पत्ति है, अम्ल उसका नाम अम्ल ही क्यों रखा गया, ये भी तो कंडीशन बन सकती है। अगर नाम अम्ल है उसका तो अम्ल क्यों रखा गया, इसका क्या कंडीशन था। कह रहा है कि अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द से होती है। तो लैटिन शब्द में जो वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने शब्दों में एसिड उसका नाम दिया, एसिड कहा। लैटिन शब्द में उन्होंने एसिड कहा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। पहली भाषा में उसका मान लो उन्होंने अपने भाषा में कह दिया एसिड है, लेकिन जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट किए, मतलब उसको हिंदी में देखा गया तो हिंदी में उसका नाम रख दिया गया खट्टा। ठीक है, तो सब एसिड से हुई, उन्होंने एसिड लिखा था, लेकिन जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने उसका अर्थ निकाला खट्टा। ठीक है, या तो एसिड कहिए और नहीं तो हिंदी में आप खट्टा कहिए। इंग्लिश में बोलते हैं तो एसिड बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो खट्टा बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने खट्टा कहने लगे। ठीक है, कह कि वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, अब बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं या कुछ मतलब अन्य कार्यों के लिए भी यूज करते हैं। तो कह रहा है कि वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर मतलब वो खट्टे नहीं है तो उसमें अम्ल नहीं है, अम्ल है इसका मतलब खट्टा है। ठीक है, तो ये तो खट्टा का कंडीशन हो गया। जैसे नींबू, संतरा, इमली, आंवला, कच्चा आम का यूज कर लेते हैं, या बहुत ऐसे फल हैं जो खट्टे होते हैं। तो ये सब के सब अम्लीय होते हैं, इनके अंदर अम्लीयता कुछ ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी भाषा में यानी विज्ञान की भाषा में अगर बात करें तो विज्ञान की भाषा में अर्हेनियस के अनुसार, एक वैज्ञानिक है अर्हेनियस, इन्होंने बताया
कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, टूटकर, बिखर कर, यानी घुल कर, ठीक है, घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कुछ बने तो बने ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी बनना चाहिए, उससे हाइड्रोजन भी हमको मिलना चाहिए। तो जब हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन यानी धनायन बनाएगा, तो उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। आज जो हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, जो टूटने के बाद हाइड्रोजन का उत्पादन नहीं करता है, वो अम्ल नहीं होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यानी हमने लिया HCl, इसको हम पानी में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं तो टूटेगा, तो टूटता है तो Cl अलग हो जाएगा, लेकिन Cl माइनस होता है, और H प्लस H हम अलग कर देंगे, यानी ये पॉजिटिव होता है, यानी HCl जब टूटा तो Cl अलग और H अलग। अब देखो यहाँ पर H अवक्षेप दिया कि नहीं, आप यही कह रहा था कि जब जल में वियोजित होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, और जब हाइड्रोजन आयन देता है इसका मतलब हो गया कि वो अम्लीय है, अम्ल बनाता है। तो अम्ल तो ऑलरेडी ये बनाया हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये अम्ल है कि नहीं है, इसको हमने पानी में घोल दिया, पानी में घोले तो देखे कि क्लोरीन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यहाँ लिखा गया है वियोजित होता है, वियोजित का मतलब अगर टूट के अलग अलग हो सकता है तो पुनः वो जुट के HCl भी हो सकता है, मतलब इसके पास दोनों का गुण है, टूटने का भी गुण है और जुटने का भी गुण है। अगर जो जिस रिएक्शन में पदार्थ अगर टूट के बिखर सकता है, अफेन से बिखरा हुआ जुट सकता है, तो उसी को हम वियोजित प्रक्रिया कहते हैं, यानी वियोजित होना कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, टूटा तो क्लोरीन बन गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, और हाइड्रोजन को ही देख के हम मान लिए कि ये अम्ल है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं निकला होता तो ये अम्ल नहीं हुए होते, ठीक है। ऐसे जैसे चलो यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जब इसको हम बोलते हैं वियोजित करते हैं तो देखो 2H जो है टूट गया, अलग हो गया, और यानी H2 था तो यानी 2H हमने लिखा, ठीक है, और H प्लस SO4 को अलग लिखा, लेकिन इस पर माइनस माइनस 2 बार चार्ज देंगे, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन से जुड़े थे। तो यहाँ पर हमको केवल ये देखना था H2SO4 को जब हम वियोजित किए उसका सिंबल ऐसे लगाएंगे, तीर का निशान ऐसे भी है, तीर का निशान ऐसे भी होगा, यानी इस प्रकार अगर तीर का निशान मिल जाए इसका मतलब होगा कि ये वियोजित प्रक्रिया है, यानी ऐसा भी बन सकता है, ऐसे से ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया और यहाँ पर सल्फेट आयन, यानी सल्फेट अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। अगर हाइड्रोजन नहीं मिला होता यहाँ पर तो हम कहते कि ये अम्ल नहीं है, हाइड्रोजन मिल रहा है अलग, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अम्ल। चलिए अम्ल के प्रकार देखेंगे, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, आयन के आधार पर, मतलब धनायन और ऋणायन जो बनाने की कंडीशन है, तो उसके आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। आयन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने नोट किया प्रबल अम्ल, प्रबल का मतलब बता रहा है वही अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं।
यानी जो जो अम्ल हैं अगर जल में हम वियोजित करते हैं, घोलते हैं, तो पूर्ण रूप से वो घुल जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका ये मतलब हो गया, दुर्बल अम्ल की अगर बात करें तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मतलब पूर्ण रूप से टूटते नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें बच जाता है, घुल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे प्रबल की बात करें, अभी भी इसके पहले हम लोगों ने देखा H2SO4, तो इसको जब हम वियोजित करते हैं तो यह पूर्ण रूप से टूट जाता है, 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस हो जाते हैं, तो ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, ये प्रबल अम्ल है। और इसमें जो है, इसमें अगर देखा जाए तो HCN, इनको अगर हम वियोजित करें तो पूर्ण रूप से टूटते नहीं हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, प्लस और एक माइनस, यानी ये हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आयन और एक साइनाइड साइनाइड आयन। और यह जो हाइड्रोजन साइनाइड, या हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम जल में वियोजित करते हैं तो टूटता तो है हाइड्रोजन प्लस Cn, यानी हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन में, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। ये बहुत दुर्बल अम्ल होता है और ये प्रबल अम्ल होते हैं। सल्फेट आयन, तो ये बात हो गई अम्लों के प्रकार, दो प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में जो अम्ल होते हैं जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल में जो अम्ल होते हैं पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। अगर पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं तो प्रबल अम्ल है, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं है तो दुर्बल अम्ल है।